तेरा टैटू बड़ा प्यारा लगता है यार। तू टैटू छोड़, ये बता कि आज आ कौन रहा है? आ तो रहा है लेकिन कोई बुड्ढा आ रहा है। क्या? बुड्ढा? अरे हाँ, तेरे 10,000 रुपये दे रहा है एक रात के। सोच, मैंने उसे बोल दिया सबसे जवान लड़की अभी तू ही है, तो मैंने बोला कि चल कोई नहीं, इसी को पेश करते हैं तेरे आगे। तो मान भी गया 10,000 में। क्या? 10,000 रुपए? लेकिन यार फिर भी यार, बूढ़ा तो बूढ़ा ही है ना। अरे तो क्या हो गया, 10,000 तो दे रहा है, बुढ़ा होने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे तू तो हर किसी के साथ तो फिर बुढ़ा ही है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो कह तो सही रहा है। लगता है अंकल आ गए, और मैं बात करता हूँ। हाँ अंकल जी, बताओ, लाए 10,000 रुपये? हाँ, पैसे पूरे लाया हूँ। ये बताओ, लड़की माल है ना? अरे लड़की एकदम माल है, जैसे आपने कहा था ना, कम उम्र की है, यही होगी कोई 20-21 साल की। और हाँ, कच्ची गली है। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया। अगर लड़की पसंद मुझे आ गई ना, 10 के 12 दे दूंगा। 12,000? क्यों, बड़ी मोटी पार्टी लगते हो अंकल जी। देखो, ऐसा बहुत है मेरे पास, मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाऊंगा। बस लड़की माल होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, अब बातें छोड़िए, जो करना है वो करिए। चलिए, लड़की इंतजार कर रही है। अरे ये तो मेरी बेटी है। क्या बेटी है? अरे अरे हाँ, अरे मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बहुत टाइम से धंधा कर रही है हमारे साथ। अच्छा, एक काम करो, उससे पूछो क्या वो मिश्रा जी की बेटी है। अरे तो मैं कैसे बोलूं जाके? देखो, मुझे नहीं पता, अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी कि मेरा बाप ये काम कर रहा है। अरे अंकल जी, मेरी बात समझिए, वो इतने महीने से मेरे यहाँ काम कर रही है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे पूछूंगा तो उसको अजीब लगेगा। देखो, तुम चाहे कैसे भी करो, उससे पता लगाओ क्या वो मिश्रा जी की बेटी है, बस। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, मैं किसी लड़के को भेजता हूँ, वो पता करता है। हे पुनीत, इधर। हाँ भाई। सुन, ये लड़की के पास जा, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे कर, सवाल जवाब करने कुछ। क्या भाई, लड़की के साथ सोने को मिलेगा क्या? अरे यार, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल जवाब करने हैं। जो मैं कह रहा हूँ, वो अंकल जी की बेटी है। कैसे सवाल जवाब? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अरे हाँ हाँ अंकिता, बोलो बोलो। बता, हुआ कि नहीं? क्या बातें करी जा रहा था उससे? पैसे को लेके बात कर रहा था। तो कह तो रहा था 10,000 दे रहा है। लेकिन हाँ, वो अभी वो जो बूढ़ा है ना, वो कल आएगा। वो आज एक लड़का है, ये सोएगा तेरे साथ। क्या लड़का? तूने तो कहा था बुड्ढा भेज रहे हैं। अरे तो वो उसको कल आना है, इसीलिए। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, भेज। वैसे वो कितने दे रहा है? वो लड़का 7,000 दे रहा है। बुड्ढे को भेज फिर वो। अरे तो मैंने कहा ना कि वो बूढ़ा कल आएगा, आज इस लड़के से काम चला। चल निकल। चलो ठीक है, जैसा तू कहता है कर दूंगा। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे सवाल जवाब कर। बस हमें इतना पता करना है कि सच में अंकल की लड़की है या नहीं है। हाँ, जाता हूँ। अरे पुनीत, तू? हाँ मैं। तू तो कहता था कि तू मुझे पसंद नहीं करता, और अब यहाँ कैसे? अब धंधे वाली किसे ही पसंद आती है। अब मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना। अच्छा, तो ऐसा क्या देख लिया तूने मुझ में जो 7,000 देने को तैयार हो गया? बस क्या ही बताऊँ अंकिता तुझे, तू है ही इतनी खूबसूरत। और एक बात बताऊँ तुझे, तू बाकियों से ना काफी अलग है, इसलिए तो मैं तेरे 7,000 देने के लिए राजी हो गया। और तुझे क्या लगा, वरना मैं तेरे 7,000 देता? अच्छा, ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, कर ले जो तुझे करना है। वैसे एक बात पूछूं, कभी तूने बताया नहीं कि तेरी शादी हो गई क्या? पागल है क्या? 20 साल की हो भी, अभी कौन सी शादी हो जाएगी मेरी? अरे नहीं, मेरा मतलब कि तू ये धंधे में कब से है? हो गया टाइम। क्यों? हाँ रुक जा, पूछा। अच्छा, और एक चीज, तेरे पापा का नाम मिश्रा है क्या? अबे ओ, जबान संभाल के बात कर। तुझे क्यों बताऊं मैं मेरे बाप का नाम क्या और क्या नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू तो नाराज हो गई यार। देख, तू जो काम करना है वो करना है या नहीं? अरे हाँ ना, काम करना है, जब भी तो तेरे 7,000 दिए। हाँ तो फिर काम कर, मेरे साथ जो करना है वो कर। ये फालतू के सवाल पूछेगा ना, मैं यहीं से बाहर भेज दूंगी। अबे शादी के बारे में पूछ, शादी के बारे में पूछ। हाँ रुक जा, पूछा हूँ। अच्छा एक बात बोलूं, क्या तू मेरे से शादी करेगी?
अरे मेरा मतलब है कि मैं ना तुझे पसंद करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी के बाद भी अगर तू ये धंधा करना चाहे तो। अब देख तू पैसे तो इधर से भी कमाएगी और मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा है, तो मेरे को लगा कि एक बार शादी की बात करने से पहले तेरे से थोड़ा पूछा जाए कि तेरी शादी वगैरह हुई है या नहीं हुई है। और जब तो मैंने तेरे 7,000 रुपये दिए ना। शादी, वो भी तुझसे? नशे वशे कर आया है क्या? मुझे कोई शौक नहीं तुझसे शादी करने का, समझा? और वैसे भी मेरी अभी ना शादी की उम्र है ना मुझे करनी है, और जब करनी होगी ना उसके लिए मेरे माँ बाप है ये सब रिश्ते विश्ते तय करने के लिए। अरे पागल, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तेरे माँ बाप कौन है। अगर ज्यादा कुछ होगा तो मैं खुद ही बात कर लूंगा ना, रिश्ते की तो बात है। वैसे भी जब मैं उनसे मिलूंगा ना वो खुद ही मेरे को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिरकार मेरे पास अभी अच्छा है, देखने में भी ठीक ठाक हूँ और अपना घर है, और क्या ही चाहिए उन्हें। क्यों करनी है बात जब मुझे तुझसे शादी करनी ही नहीं? वैसे भी मैं ये घरेलू लड़की नहीं हूँ जो शादी करे, बच्चे संभाले, घर का काम करे। ना बाबा ना, मुझे इस सबसे दूर ही रहना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मस्त कट रही है मेरी। अरे यार, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तेरे से बोला ना कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, और जो भी तेरे घर वाले इनसे बात मैं जाकर कर लूंगा अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो। प्यार, वो भी मुझसे? जानता है ना धंधे वाली हूँ मैं। अरे मेरे को तेरे धंधे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू कहेगी तो मैं अपने घर वालों से भी बात कर लूंगा तेरे लिए। मेरे माँ बाप को भी क्या ही फर्क पड़ना है मेरे काम से, उन्हें तो यही लगता है कि मैं कॉलेज में जाती हूँ। अब उन्हें क्या पता कि कॉलेज में ना जाकर यहाँ धंधा करती हूँ मैं। अरे पैसा भी तो कमाना पड़ता है ना यार। अब मेरे बाप को ही देख लो, रिक्शा चलाता है, कितना ही कमा लेगा। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐश वाली जिंदगी। और यहाँ देखो, एक रात के 7,000 तो तू ही दे रहा है। सोच, तुझसे भी अमीर अमीर लोग आते हैं, फिर मेरे पास कितने पैसे होंगे। बस इसी जिंदगी का ना कब से इंतजार था मुझे। लेकिन ये चीज तो गलत है ना, अगर उनको पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे कि बेटी झूठ बोलकर धंधा करने जाती है, वो भी कॉलेज बंक मारकर। देख, क्या गलत है क्या सही मुझे मत सिखा, ये मेरी लाइफ है। और हाँ, जो काम करने आया वो करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से, बहुत ग्राहक है। तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। मैं कौन होता हूँ तेरी लाइफ में रोक टोक करने वाला? मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अब तू ये बता कि मेरे से शादी करेगी या नहीं? अबे नहीं करनी मुझे शादी, समझ नहीं आ रही कि एक बार में? एक काम कर, तू निकल, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। 7,000 दे रहा है ना, कोई और दे देगा। चल ठीक है, लेकिन तू इतना तो बता दे कि तेरे पापा का नाम मिश्रा है या नहीं है? क्यों जानना है तुझे मेरे बाप का नाम क्या है और क्या नहीं? बोला ना एक बार, मत पूछ सवाल, फिर वही सवाल। चलिए मेरे साथ। अंकिता, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? अंकिता, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? क्या बोल रहे हो प्रिंस? मैं तो नहीं जानती ये बुड्ढा कौन है। कौन है भाई तू? अंकल जी, ये तो जानती नहीं आपको। अरे क्या कह रही बेटी तू? अरे मैं तेरा पापा। अंकिता, अरे किस काम में पड़ी है तू? मुझे तो शर्म आ रही है अपनी बेटी कहते हुए। अरे अपने हाथों से, इन हाथों से पाला था तुम्हें ये दिन देखने के लिए कि तू ऐसा काम करेगी, ऐसा धंधा करेगी। छी। लेकिन वो तो कह रही है कि पहचानती नहीं है आपको, अब उसमें मैं क्या करूं? बेटा, मेरी बेटी को मत बताना कि मैं किस काम के लिए आया था, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे हो तुम? उसे ये बताना कि तेरे पापा को पता चल गया था, इसलिए वो इसका पता लगाने आए थे। ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, ये बोलूँगा। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि मतलब जो भी है, तुम्हारे पापा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तेरा पता लगाने आए हैं कि तू ये सब करती है। उनको कहीं से पता चला होगा, कोई आया होगा ऐसा ग्राहक जो जानता होगा इनको, तो घर जाके बता दिया होगा कि बेटी ऐसा सब कर रही है। अब देख ले, मेरे को नहीं पता है तेरा बाप है या नहीं है, तू उसकी बेटी है नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसके घर वाले बीच में लफड़ा करे, क्योंकि अपने को साफ धंधा चाहिए, समझे? अपने को सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए बता रहा हूँ, जो भी है आपस में देखो। हाँ तो बोला ना नहीं जानती मैं, अब क्या लिख के दूं मैं? और अभी तू क्या बोल रहा था कि बूढ़ा आया है 10,000 देगा? अगर ये मेरा बाप होता तो क्या 10,000 देता मेरे साथ सोने के लिए? अरे कान पकड़ के ले करने जाता मुझे। देख, मेरा तो फालतू का टाइम वेस्ट करो मत। तुम लोग को कहीं जाना नहीं है, पर मेरे को बहुत काम है। और ये ऊपर से कब से बोल रहा है मुझे शादी करनी है, तेरे साथ रहना।
अरे भाई नहीं रहना मुझे तेरे साथ, बोल रही हूँ कब से मैं। जाओ ना, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है और उसी के लिए मैं आऊं। और ये फालतू में पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, बेटी है बेटी है। अरे बात समझने की कोशिश कर, क्या पता तेरी लड़की मेरी तरह दिखती हो। बहुत लोग होते हैं एक शक्ल के, बहुत लोग होते हैं एक शक्ल के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेरी बेटी हूँ। और वैसे तो मुझे लग रहा है कोई ढंग के घर से भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ढंग के घर से होता यहाँ थोड़ी आता। मजे लेने आया है, मजे ले और जा, समझा बड़ो? देख मजे लेने आया है, मजे ले और जा। यहाँ पर फालतू के ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं, समझा? बेटा तू मेरी इकलौती बेटी है, तू ऐसा काम करेगी अगर तेरी माँ को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी बेटा? वो तो जीते जी मर जाएगी बेटा। अबे चुप कर यार, कब से सुन रही हूँ। माँ को पता चले तो कैसे लगेगा? मेरी कोई माँ बाप नहीं है, समझा? और कब से बोल रही हूँ तेरी बेटी नहीं हूं मैं। अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान पाऊंगा बेटा? इसे बचपन से पाला पोसा न बड़ा किया, तुझे इस काम करने की क्या जरूरत पड़ी थी बेटे? तुझे पढ़ा लिखा रहे थे ना, तो क्यों इस काम में पड़ गए बेटा? इस समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रिंस इसको बाहर लेकर जाएगा या मैं फेंकूं? यार कब से दिमाग खराब कर दिया। अगर तू मेरी बेटी नहीं है तो अच्छी बात है, अगर तू मेरी बेटी है तो मेरे लिए तू जीते जी मर गई और मैं तेरे लिए मर गया, समझ गई तू? बस करो पापा, मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए मर गए हो। जानते हो ना मेरी माँ कितना रोती है घर पर। अरे जब माँ को इस सब बातों के बारे में पता चला, माँ ने मुझे बताया रोते रोते कि तेरे पापा ऐसे इन जगहों पर जाते हैं और ये सब करते हैं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने तो आपने अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई हुई थी। मुझे लगा कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। और मेरी माँ ने रोज मेरे सामने रोती थी। फिर एक दिन मैंने आपको फोन करते हुए सुना, किसी औरत को। आपके तो बाहर अफेयर तक चल रहे पापा। आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरी माँ के बारे में। बेचारी पूरे दिन परेशान होती थी, जब भी आपसे कहती थी तो आप उस पर चिल्लाने लग जाते थे, मारते थे उन्हें। अरे आपने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा पापा। मुझे कह रहे थे ना कि बेटी ये सब गलत है, तू क्यों इस संगति में पड़ गए? तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही सब कर रहे हैं। अरे एक बेटी के लिए ना उसके पापा सबसे ऊपर होते हैं। अरे उसके पापा को देखकर ही वो ये सोचते हैं कि काश मेरा पति भी ऐसा हो। पर आपको देख के ना मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर मेरा पति जैसा भी हो ना, पर ऐसा कभी ना हो। मेरी माँ ने ना बहुत दुख देखे आज तक। शादी के दूसरे दिन से आपकी ये हरकतें स्टार्ट हो गई थी, पर वो सहती रही, आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। पर अब बहुत हो गया पापा, आपकी हरकतें ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जितना आपको हम सहन कर रहे हैं ना, आप उतना और कर रहे हैं। और जब मुझे ये सारी बातें पता चली ना, तो हमने एक प्लान बनाया। प्रिंस मेरे कॉलेज का दोस्त है, इसके साथ मैंने प्लान बनाया कि आपको यहाँ पर बुलाएंगे। हमने आपको फोन किया कि 10,000 में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। फिर क्या था, आप फटाफट आ गए। आपने एक बार को सोचा तक नहीं मेरी माँ के बारे में, हमारे बारे में। छोड़िए पापा, कोई बात नहीं, गलती हमारी थी। गलत इंसान पे ट्रस्ट जो करा था हमने, रहने दीजिए। आप माँ को समझाऊंगी और तलाक करवाऊंगी आप दोनों का। माँ मेरे साथ ही रहेंगी। और प्लीज, हम अभी तक तो हमारे साथ रहते थे, पर हमारे साथ नहीं थे। अब उस साथ की भी कोई जरूरत नहीं है। जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस करिए पापा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। इतने सालों तक आपको मेरी माँ चांस देती आई थी ना, आपने एक बार भी सोचा उनके बारे में? आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे और ना ऐसा बाप। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज 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 फॉलो के बटन पे क्लिक कर दो, फॉलो कर दो, अब भी जल्दी से फॉलो कर दो। और इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, प्लीज शेयर के बटन पे क्लिक कर दो। लव यू ऑल, कर दो शेयर यार, फॉलो कर लेना।